बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेल्फ टेस्ट 5-2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास मैनेजरियल फाइनेंस भी कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं और टॉपिक का नाम है हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो स्टार्ट करते हैं जी सेल्फ टेस्ट 5-2 को। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो सेल्फ टेस्ट 5-2 को मैं बुक से रीड करता हूं। रमेश अब्दुल विशेस टू चूज द बेटर ऑफ टू इक्वली कॉस्टली कैश फ्लो स्ट्रीम्स। दो इक्वली कॉस्टली कैश फ्लो स्ट्रीम दी गई है यहाँ पे, एक्स, एनओटी एक्स एंड एनओटी वाई। सबसे पहले डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन को समझने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि इस डाटा को आप एक्सट्रैक्ट कर लें सादा आसान तरीके के साथ। दो एनओटीज हैं हमारे पास, एक है एनओटी एक्स, दूसरी एनओटी है एनओटी वाई। इस तरह से दो एनओटी है हमारे पास। X is annuity due with a cash inflow of 9,000 for each of 6 year। ठीक है जी, सबसे पहले X के जो एनओटी है, इसकी जो टाइप है एनओटी की वो है एनओटी ड्यू। एनओटी ड्यू का क्या मतलब होता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द शेयर्स कैश फ्लो जो अकर हो रहे हैं वो एट द बिगिनिंग ऑफ द शेयर्स हो रहे हैं। और इसका कैश फ्लो जो है, ठीक है, अब देखिए कैश फ्लो को मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में कैश फ्लो CF से लिखते हैं $9,000, ठीक है। कुछ बुक्स में PMT भी लिखा होता है, इस तरह भी लिख सकते हैं $9,000, ठीक है। कोई एक लिख दें, जो मर्जी लिखना है, या बाज बुक में R से भी डिनोट करते हैं $9,000, ठीक है। इसमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। एनओटी वाई का डाटा दिया गया जी, वाई इज एन ऑर्डिनरी एनओटी। जो एनओटी वाई है वो क्या है, ऑर्डिनरी एनओटी है। इट मीन इसके जो कैश फ्लो अकर हो रहे होंगे वो एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड अकर हो रहे होंगे। तो कैश इनफ्लो ऑफ 10,000 फॉर ईच ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने टाइम पीरियड भी दिए गए, n इज इक्वल टू एनओटी x का भी कितना है 6 ईयर्स। तो यहां पे भी हम कैश फ्लो इसी तरह से लिख लेंगे। एनओटी y का जो कैश फ्लो है हमारे पास वो है जी $10,000, या आप PMT भी लिख सकते हैं, PMT इज इक्वल टू $10,000, कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी नंबर ऑफ ईयर्स जो है n इज इक्वल टू 6 ईयर्स। Assume that the Ramesh can earn 15% on his investment। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है, इंटरेस्ट रेट I से भी डिनोट करते हैं, R से भी डिनोट कर सकते हैं, वो है जी 15%। तो इसमें भी I कितना है जी 15%। तो ये डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया हमारे पास। दो एनओटी हैं, एक ऑर्डिनरी एनओटी है और एक एनओटी ड्यू है, जिनका नाम है X और Y एनओटी। तो पहली रिक्वायरमेंट है, पढ़ते हैं बुक से उसको। ए रिक्वायरमेंट है उसकी, ऑन अ प्योरली सब्जेक्टिव बेसिस विच एनओटी डू यू थिंक इज मोर अट्रैक्टिव वाई। अब कह रहे हैं बगैर किसी कैलकुलेशंस के सब्जेक्टिव बेसिस पे बताएं कि इसमें से कौन सी एनओटी बेहतर है दोनों में से, ठीक है। या ऐसा शख्स जिसको नॉलेज नहीं है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, अगर उससे पूछा जाए कि ये अगर कैश फ्लो दिए गए, ये पैसे आपको इतने इतने मिलेंगे, तो बताएं कि इसमें से आप कौन सी एनओटी को चूज करेंगे। तो सब्जेक्टिव बेसिस पे देखते हैं कि कौन सी एनओटी बेहतर है। अब देखें यहां पे अगर कैश फ्लो देखा जाए तो है 9,000, यहां पे कैश फ्लो देखा जाए तो 10,000 है।
अगर सिर्फ कैश फ्लो की बेसिस पे देखा जाए तो हम क्या तस्वर करेंगे कि एनएफटी वाई जो है वो क्या है, ज्यादा बेहतर है और मोर अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो यहां पे हम थ्योरेटिकल लिख सकते हैं एनएफटी वाई लुक्स more attractive than NFT X because NFT Y provides NFT Y provides $1,000 more than NFT X। एक तो ये क्राइटेरिया होगा सब्जेक्टिव बेसिस पर। ठीक है, दूसरा क्या है, अब देखिए y क्या है, एक ऑर्डिनरी एन्युटी है, जबकि x क्या है, वो ड्यू एन्युटी है। तो जो एन्युटी ड्यू है उसका कैश फ्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर रिसीव होगा। तो अगर इस सेंस में देखा जाए एन्युटी के टाइप्स की बेस के ऊपर कैश फ्लो को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर हमें कौन सी एन्युटी बेहतर लगेगी, एन्युटी x। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो कैश फ्लो होगा वो एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो नो डाउट द फैक्ट इज दैट, दूसरी क्राइटेरिया the fact is that annuity Y is an ordinary annuity ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी है और इसका कैश फ्लो कब रिसीव होगा, इट्स $10,000 कैश फ्लो will be received at the end of each year। ठीक है, एन्युटी जो y है वो ऑर्डिनरी है, उसका कैश फ्लो कब रिसीव होगा, हर साल के आखिर में। जबकि x क्या है, while annuity x is due, it mean cash inflow of $9,000 cash flow will be received at the beginning ठीक है, तो इसमें बिगनिंग पे रिसीव होगा। तो अगर इस क्राइटेरिया को देखा जाए तो दिस मेक्स
एनुटी एक्स more attractive than annuity Y। ठीक है, दो क्राइटेरिया, अगर कैश फ्लो देखा जाए तो एनुटी वाई बेटर है, अगर टाइप्स ऑफ एनुटी को देखा जाए तो एनुटी एक्स बेहतर है। ठीक है जी, तो ये थी जी पहली रिक्वायरमेंट, सब्जेक्टिव बेसिस के ऊपर बताना था कि कौन सी एनुटी ज्यादा बेहतर है। तो बी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 6 फॉर बोथ एनुटी। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशन की बेस पे बताना है कि हमारे पास किस एनुटी की फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है। तो बी रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं हम। एनुटी एक्स जो कि ड्यू है एनुटी, और इधर से क्या है एनुटी वाई जो कि ऑर्डिनरी एनुटी है। ठीक है, ये दो एनुटीज हैं, एनुटी एक्स एंड एनुटी वाई। तो डाटा पहले हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था, हमारे पास डाटा है पड़ा, तो अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एनुटी एक्स की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूले का पता होना चाहिए, फ्यूचर वैल्यू एनुटी इज इक्वल टू अब सबसे पहले मैं एनुटी वाई को कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि ऑर्डिनरी एनुटी है तो एनुटी एक्स कैलकुलेट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एनुटी वाई को पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू कैश फ्लो इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस इंटरेस्ट रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फार्मूले को मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ तरीके से बताया गया है। फ्यूचर वैल्यू एनुटी इज इक्वल टू PMT इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय I। या PMT की जगह आप R भी लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू एनुटी इज इक्वल टू R 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई I। तो इसमें से कोई भी आप यूज करते हैं, लेकिन सबका मतलब क्या है, ये जो कैश फ्लो है, PMT है, R है, ये हमारी इक्वल इंस्टॉलमेंट को शो कर रहे होते हैं, ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट, जिसको हम एनुटी बोलते हैं। तो फार्मूला लगा लिया हमने, डाटा पुट करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू कितने साल की हमने फाइंड करनी है, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास ईयर्स कितने, इसमें 6 ईयर्स हैं। तो फार्मूला कोई भी यूज कर लेते हैं, फ्यूचर इसी की मैं डाटा पुट कर रहा हूं मैं। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी 6 ईयर इज इक्वल टू PMT कितनी है जी हमारे पास, या कैश फ्लो कितना है एनुटी वाई में, वो है जी 10,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है जी हमारे पास 15%, तो 0.15, नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट 0.15, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 10,000 तो इसको प्लस करेंगे तो ये 1.15 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.15, 10,000 1.15 की पावर 6 लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, उसमें से -1 कर देंगे। तो 1.15 पावर 6 लेंगे जब, तो कैलकुलेशन में जवाब आएगा
0.31 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.15। $10,000, तो इसको माइनस करेंगे तो यह बचेगा 1.3131 डिवाइडेड बाई 0.15। 10,000, तो 1.3131 डिवाइडेड बाई 0.15, तो ये फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 8.754। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो 87,540 ये आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी आफ्टर 6 ईयर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनएफटी आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है जी, ये एनएफटी हमारे पास कौन सी है, वाई है। अब हम एनएफटी एक्स को कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनएफटी, तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, कोई भी फार्मूला लगा दें, कैश फ्लो से प्रेजेंट करें, पीएमटी से करें या आर से डिनोट करें, जो आपका मर्जी हो। तो पीएमटी इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। तो और एनएफटी जो एक्स है उसमें हमारे पास जो कैश फ्लो था वो था 9,000 पर ईयर। सॉरी, यहां पे एक बात भूल गया हूं, एनएफटी ड्यू है तो इसका जो फार्मूला होगा ऑर्डिनरी एनएफटी थोड़ा सा चेंज होगा। इसके आगे हम क्या करेंगे, 1 प्लस इंटरेस्ट का क्या कर देंगे, इजाफा करेंगे। ठीक है, तो 9,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है जी 0.15 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.15, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है जी 0.15, 9,000 इंटू 1.15 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.15, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.15 से। 9,000 1.15 की पावर 6 लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2.3131 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू 1.15। 9,000 इंटू 2.31 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1.3131 डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू 1.15। स्टेप बाय स्टेप करना है इसको। 9,000 1.31 को डिवाइड करना है 0.15 के ऊपर, तो ये जगह 8.754 इंटू 1.15, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 9,000 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 10.0671। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनएफटी आफ्टर 6 ईयर ये वैल्यू आ जाएगी 90,603.90 डॉलर। तो ये डाटा आ जाएगा कैलकुलेशंस की बेस के ऊपर। ऑर्डिनरी एनएफटी की भी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लिया हमने और एनएफटी ड्यू की भी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। अब दोनों की कैलकुलेशन हमारे सामने है। अब हमारे लिए डिसीजन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि कौन सी एनएफटी बेहतर है। तो सी रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहे हैं, देखें, यूज योर फाइंडिंग्स इन पार्ट बी टू इंडिकेट विच एनएफटी इज मोर अट्रैक्टिव। कह रहे जो बी में हमने फ्यूचर वैल्यूज ये दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, इसकी बेस के ऊपर बताएं कि कौन सी एनएफटी बेहतर है। वाई कंपेयर योर फाइंडिंग टू योर सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स इन पार्ट बी। और जो हमारा इसमें डिसीजन होगा उसको हम ए पार्ट से कंपेयर करेंगे जो हमने सब्जेक्टिव बेसिस के ऊपर किया था। तो सी पार्ट हमने थ्योरेटिकल उसको बताना है। और देखिए अब इसकी बेस के ऊपर देखें तो हमारे पास कौन सी एनएफटी की फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है, एनएफटी एक्स की।
ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एनएफटी एक्स इज मोर अट्रैक्टिव NFT X is more attractive than NFT Y because at the end of 6 years the future value of NFT X is greater than NFT Y। ठीक है जी, NFT Y, तो Y की जो X की जो वैल्यू है वो फ्यूचर वैल्यू वो Y से ज्यादा है, तो डेफिनेटली कौन सी NFT अट्रैक्टिव होगी, मोर X NFT क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। तो हमारी जो सब्जेक्टिव असेसमेंट थी ए रिक्वायरमेंट, तो उससे हमारी क्या हो गई, अंदाजा गलत हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं द सब्जेक्टिव असेसमेंट इन पार्ट ए वाज subjective assessment in part A was incorrect। तो गलत तो साबित हो गई। और दूसरी बात, also the benefit of receiving $9,000 at the beginning of NFT X outweighed NFT Y cash flow which occurs at the end of each year। ठीक है जी, अब जो देखें एनएफटी जो एक्स थी और वाई थी, वाई में कैश फ्लो कितना था 10,000 और इसमें कैश फ्लो कितना था 9,000, लेकिन फ्यूचर वैल्यू भी किसकी ज्यादा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनटी एक्स इज ग्रेटर देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनटी वाई। ठीक है, क्यों ग्रेटर है, क्योंकि ये जो एक्स अर्निंग है ये ड्यू है, इसके कैश फ्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स इन अकर हो रहे हैं, जबकि ये क्या है, ये अर्निंग एनटी है, इसके कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर अकर हो रहे हैं। हालांकि इसका कैश फ्लो भी 10,000 है, लेकिन इसकी फ्यूचर वैल्यू ने क्या किया, 9,000 कैश फ्लो ने इसको क्या कर दिया, आउटवेट कर दिया, ज्यादा बन गया है। ठीक है जी, तो ये था जी हमारे पास सेल्फ टेस्ट 5-2, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।